हाँ तो स्टूडेंट्स फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने समझ ली, रिपीटेशन नंबर भी समझ लिए, कौन कौन से नंबर हम रिपीट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। चलो बोलो कौन कौन सी डिजिट्स हैं। वो 7, एक आई, एक वी, एक एक्स, फिर टीवी हो गई कौन सी, एल, सी और डी, और फिर मोबाइल हो गया। ठीक है, एम। अब इसको आपको पता है कौन सा डिजिट क्या है। I1 है, V5 है, X 10 है, L कितना है भाई 50, C कितना है 100, D कितना है 500 और M कितना है 1000। अब इसमें रिपीटेड टर्म्स कौन सी हैं जिसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो जितनी 1s 10s 100s 1000s वाली है वो सारी हम रिपीट कर सकते हैं। I है, X है ना, फिर C है और फिर M है। इनको हम क्या करते हैं रिपीट करते हैं। कितने टाइम तक 3 टाइम्स तक। ठीक है 3 टाइम्स। और इसके बाद कौन सी टर्म से जो रिपीट नहीं होती, नॉन रिपीटेड। हमारा है VL और D। ठीक है, नॉन रिपीटेड। ठीक है, यहां तक हमारी कहानी क्लियर हो गई। अब एक चीज ये है, हमें कोई भी नंबर बनाना है। हमने अभी तक एग्जांपल लिए थे 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट की बात आ रही है और बीच में वैल्यूज आ रही हैं। अब हम 10 तक हमें पता है। चलो एक बार फिर से नहीं, 10 तक अभी सभी को पता है। एग्जाम्पल के थ्रू या तो 10 से ले लेता हूँ या फिर 10 के आगे का ले लेता हूँ। ठीक है चलो, लेकिन लिखना सब पड़ेगा मेरे को आप लोग को समझाने के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, अब यहाँ से बताना मेरे को। अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि मतलब प्लस माइनस कैसे करके हमें डिजिट्स बढ़ानी है घटानी है। अब देखो कोई भी, ये होगी राइट साइड, राइट साइड, ये हुई लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। इधर पे हमेशा वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑलवेज ऐड, और यहां पर वैल्यू ऑलवेज सबट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड है वो। ठीक है, हाँ अब देखो 1 2 3 तक हमने टर्म्स क्या कर दी, आराम से इंटू 3 कर दी। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या था, जब क्या करना था 4 बनाना था, तो हमने 4 को पकड़ने के लिए हमने अब इसमें देखा कि 4 के आसपास क्या है, 4 के आसपास है v मतलब 5। तो हमने 5 में क्या किया, एक कम कर दिया। तो एक चीज हमें समझ में आई, जब भी हमें इनसे छोटी, ये मेन यही टर्म्स हैं, इनसे छोटी भी कोई टर्म बनानी है तो क्या है, हमेशा नेगेटिव में जाएगी। मतलब उसमें से हमेशा क्या होगी, वो वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, अब 5 से हमें 4 बनाना है तो हमने क्या किया, -1। तो -1 किया तो हमें कहाँ लिखेंगे उसको, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लिखा तो ये वाली टर्म बन गई मेरी 4। ठीक है, और मेरे को क्या करना पड़ा, यदि मुझे ऐड करना है, मेरे को 5 के बाद 6 बनाना है, क्योंकि फिर 10 तक कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो अब मेरे को 6 बनाना है, तो मैंने राइट साइड एक आई जोड़ दिया तो बन गया 6। ठीक है, अब देखो 7 भी मैं बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि मैं आई को 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकता हूँ। तो मैंने 7 भी बना लिया, 8 भी बना लिया। अब आई रिपीट हो नहीं सकता, और नॉन रिपीटिंग में क्या है, वी है, वी रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, और आई को हम वैसे ही रिपीट कर चुके हैं, तो हमें यहाँ करना पड़ेगा क्या, वैल्यू चेंज। अब जब हमने वैल्यू चेंज की तो आई वी एक्स के बाद आता है 10। ठीक है, 5 के बाद 10 वाली वैल्यू आ रही है। अब 10 वाली वैल्यू है जो, वहां से हम क्या बना लेंगे 9। अब देखना 9 बनाने के लिए सेम वही चीज। ठीक है, ये 10 है ना, ये तो आपको पता है x मतलब 10। अब मेरे को क्या बनाना है इसका, 9 और 11। तो मैंने क्या किया, अब देखो VLD। हाँ, अब इससे एक चीज और समझ में आई कि ये चीजें कभी क्या नहीं होती, माइनस नहीं होती, नेवर रिपीटेड और नेवर सबट्रैक्टेड। ठीक है, ये चीज सबट्रैक्ट नहीं होती, माइनस नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे,
जब हमें ये वाली वैल्यूज मिल गई x, तो अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, i। ठीक है, i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 करेंगे तो हम किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड, और +1 करेंगे तो कितनी बन गई, राइट साइड लिखेंगे। तो इससे मेरे कितने डिजिट्स बन गए, क्या 9 और 11। अब देखना 12 तक आ गई बारी हमारी, 13 हमने बना लिया। ठीक है, अब 13 के बाद हम ये डबल x लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं अभी लिखेंगे, डबल i लिख सकते हैं, और वो खत्म भी हो गया, क्योंकि i को हम 3 टाइम्स तक क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो अब जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, अब उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब देखो i v x, ठीक है, अभी कहानी यहाँ तक चल रही थी। l को मैं क्या नहीं कर सकता, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। l क्या है, बहुत आगे है ना, हम तो अभी 20 तक जाना है। तो 20 मेरा किस किस चीज से, नहीं 20 नहीं 14, मैं यहाँ लिख लूँ 14। तो ये क्या हो रहा है, 10 + 4 हो रहा है, ना भाई, 10 + 4। तो अब यदि मैं x, ठीक है, 10 को मैं x लिखूंगा क्योंकि 10x है ही, और 4 को हमें पता है हमें कैसा लिखना है, ऐसे लिखना है, i और v। तो क्या मैं 14 ऐसा लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। v को मैंने रिपीट नहीं किया, x और i रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 14 हो गया। ठीक है, अब मेरे को 15 लिखना है, तो 15 के लिए मैं क्या करूँ, 10 + 5 यदि लिखूं मैं, तो 10 तो x हो गया और +5 क्या है, v। तो x और v है कि नहीं। अब मैं यदि क्या लिख दूं, अब तो आप आराम से बना लेंगे। अब मेरे को 16 बनाना है, तो 10 + 6, तो 10 मेरा ये है और 6 क्या है, vi। फिर मेरे को 16 का 70 बनाना था, तो x और 2 बार i और एक v। अब मेरे को क्या बनाना है, 18 बनाना है, तो x v और 3 टाइम्स i। फिर मेरे को यदि अब क्या बनाना है, 19, तो x i x, है ना। अब क्योंकि 1 से 10 तक की वैल्यूज तो हमारे पास है ही, और हमें 20 बनाना, तो x को हम 2 टाइम्स क्या कर सकते हैं, रिपीट, तो बन के 20। ठीक है, तो इस हिसाब से आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो कि राइट साइड में हम जब भी वैल्यू लिखते तो वो प्लस में जाती है, और जब लेफ्ट साइड में लिखते तो वो हमेशा माइनस में जाती है। लेकिन अब जब 13 के बाद हमने देखा, तो हमने 13 के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म के थ्रू जल्दी से करना सीख लिया और देख लिया, हमने फिर इतना दिमाग ही नहीं लगाया। 10 इसको एक्सपेंड कर लिया, 10 + 15 लिखना है, तो 10 + 5 कर लिया, 5 की वैल्यू हमें पता है, 10 की वैल्यू हमें पता है। अब लेकिन ये रूल्स जब मैं बड़ी डिजिट्स बनाऊंगा उसमें मेरे बहुत काम में आने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं कुछ एग्जाम्पल करने के साथ साथ, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या है, आ गई हूँ। अब देख लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं। अच्छा, अब ये एक चीज और बोल रहा है, इसमें हालांकि कुछ नहीं है, जो आई है यहाँ स्टार बना, आई केवल किसके साथ माइनस होता, आई विल सब्ट्रैक्ट, ये तो अपन को वैसे ही पता है, ओनली v और x, और जो x है x विल सब्ट्रैक्ट, या मैं सीधा साइन बना रहा हूँ, है ना, विद L C और L, बस इतना है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब जो I है वो केवल किसके साथ सब्ट्रैक्ट और प्लस होगा, माइनस होगा, केवल v और x के साथ। वो आपने देखा होगा, v के साथ I क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है और ऐड भी हो रहा है, और x के साथ माइनस भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। ठीक है, तो I के यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई। x है, अभी x वाला पोर्शन LCM के साथ, अब LCM कहाँ है, बड़ी डिजिट्स हैं, अभी बड़ी डिजिट्स पे हम गए नहीं हैं। ठीक है, फिर भी फॉर एन एग्जांपल यदि ले लें, तो x विल माइनस विद LCM, अब LCM की डिजिट L है 50। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका। ठीक है, L क्या है, 50 है। ठीक है, अब मेरे को इसमें से एक माइनस करना है, -10, तो कितना हो जाएगा मेरा 40। मेरे को बनाना क्या है, मान के चलो 40 बनाना है, तो L में से मैं x को माइनस कर दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरा 40, खत्म बात। और एक और चीज यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जो L है, D है, V है, ये हमेशा कहाँ, लेफ्ट साइड नहीं लिखी जा सकती, खत्म बात। तो ये x और L मेरा कितना हो गया 40। तो इस हिसाब से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारी चीजें मेरी क्या है,
इस चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ अब हम एग्जांपल्स कर रहे हैं किसके अंदर, रोमन न्यूमरल्स के अंदर, और उसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो, ना आई हो तो एक एक करके खुद के नोट्स बना के आराम से फिर से समझिए, बुक की भी हेल्प लीजिए और खुद प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा।